रात के 2 बजे है, एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 200 लोग लाइन में खड़े हैं। एक डॉक्टर जो पिछले 18 घंटे से ड्यूटी कर रहा है, अभी भी मरीज देख रहा है। कहीं बेड पर नहीं है, कहीं दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, कहीं मरीज जमीन पे पड़े हुए हैं, कोई स्ट्रेचर पे पड़ा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ इसके लिए डॉक्टर ही जिम्मेदार है या फिर पूरा सिस्टम धीरे-धीरे टूट रहा है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सरकारी हॉस्पिटल की असली हालत, जिसको हर इंडियन को ये समझना ज़रूरी है कि क्या हालत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते। एक कोई बड़ी ऑपरेशन किसी फैमिली मेंबर को करवाना हो या आईसीयू एडमिशन कराना हो, हॉस्पिटलाइजेशन कराना हो, तो पूरा परिवार मतलब कर्जे में डूब सकता है, इतनी महँगी होती है ट्रीटमेंट। तो आखिरी उम्मीद तो वही होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े-बड़े, एम्स हो गया, सिविल हॉस्पिटल या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। तो हर दिन लोग लाखों लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे सस्ता है और कभी-कभी तो बिल जो रहता है लगभग ना के बराबर भी होता है। पर रियलिटी कैसी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की? इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, पूरी ओपीडी भरी पड़ी रहती है, लाइन में लगना पड़ता है। कोई कहीं पे बाहर पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर पे पड़ा है, कोई किसी कोने में कंबल डाल के पड़ा हुआ है। कई जगह तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कम है, कई जगह नर्सेस नहीं होती है। या फिर कोई भी और स्टाफ की कमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा से। तो आप देखो, अगर एक डॉक्टर को 200 मरीज़ देखने पड़े उसके ड्यूटी टाइम में, तो एक मरीज़ को कितना ही टाइम दे पाएगा? तो फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो होते हैं, वो लोगों पे ध्यान नहीं देते, अच्छे से मरीज़ नहीं देखते। आप लोड भी तो देखो कितना ज़्यादा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनकी ज़िंदगी वैसे ही आसान नहीं है। 24-24 कभी-कभी 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी, इमरजेंसीज़, ये सब करवाया जाता है। और ऊपर से फिर वॉयलेंस का भी डर है, क्योंकि कभी-कभी जैसे किसी की डेथ हो गई, तो सबसे पहले हमला होगा डॉक्टर्स पे, क्योंकि वो सबसे ईज़ी टारगेट है। लोग फ्रस्ट्रेशन में सिस्टम को कभी ज़िम्मेदार नहीं मानते, हमेशा डॉक्टर को ही मानते हैं। और वो हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा हो जाता है कि उस वक़्त उनको ऐसा लगता है कि इसने जो इलाज किया है वो तो गलत किया है और शायद उसी के कारण मौत हुई है पेशेंट की। पर एक्चुअल में ऐसा है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा चाहता नहीं है और वो अपनी फ़िज़िकल लिमिट से और मेंटल लिमिट से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। वो भी इंसान है, कोई कोशिश करता है कि कुछ भी करे और कैसे भी कोशिश करे और किसी की जान बचा सके। क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसी मिली। ये सिर्फ़ हमारा प्रोफ़ेशनल काम है, तो हमको अगर भगवान का दर्जा देने के बजाय थोड़ा-सा एप्रिसिएशन मिल जाए तो वो भी चलेगा, नहीं तो बदले में ओनली थैंक यू भी काफ़ी है। अब एक मरीज़ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक गरीब परिवार का कोई आदमी लेकर आया भाई हॉस्पिटल में इलाज के लिए। उस एक तो नया-नया होता है, पैसे भी कम होते हैं, डर भी ज़्यादा रहता है कि नई जगह है, कुछ समझ नहीं आता है और उम्मीद रहती है पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, पर वहाँ पे भी घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार कोई ब्लड टेस्ट हो गया, कोई सोनोग्राफ़ी, एक्स-रे, कोई भी कुछ भी कराना रहे या फिर कभी-कभार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयों का शॉर्टेज है, तो बाहर से लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। यहाँ सिर्फ बीमारी से लड़ाई नहीं होती है, बल्कि गरीबी, इंतज़ार, हेल्पलेसनेस और ये सब समझ आता है, यहाँ हॉस्पिटल में आके समझ आता है। और वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंडिया के बारे में तो ये भी बोलते हैं कि आदमी जो है अस्पताल में घूम-घूम कर ही ठीक हो जाता है कभी-कभी। तो कंपेयर करें तो हमारे जो देश में है, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो बजट है, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। रूरल एरियाज़ में तो फैसिलिटीज़ और भी कमज़ोर है। स्पेशलिस्ट नहीं होता है और लोग भी अपने प्रिवेंटिव हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। बीमारी जब बढ़ जाती है तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने शुरू करते हैं। सिस्टम पहले से ओवरलोड है, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर पूरी तस्वीर नेगेटिव भी नहीं है। भारत के कई सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर्स हैं। कई लाइफ सेविंग सर्जरीज़, कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स और इमरजेंसी केयर तो मिल ही रही है लोगों को। आज भी लाखों लोगों की जान बच रही है, ये सिर्फ़ इसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है। अब आप कोविड के टाइम देखो, इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने पूरे देश को सँभाला था। रिसोर्सेज़ कम है, ये बात है और कई हेल्थ केयर वर्कर्स आज भी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत सिर्फ़ डॉक्टरों की कहानी नहीं है, ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की कहानी है, जहाँ एक तरफ पूरे भीड़ है और कम रिसोर्सेज़ है, बहुत सारा लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर हेल्थ केयर वर्कर्स का देखोगे तो वो डेडिकेटेड भी है,
बहुत सारी सैक्रिफाइस करते हैं ड्यूटीज़ के लिए और उम्मीद भी है उन लोगों को। अगर किसी भी देश का हेल्थ केयर मजबूत होगा ना, तो आखिर में देश अपनी तरक्की तो करेगा और वैसे भी कोई देश की ताकत पूरी उसकी इकोनॉमी में नहीं होती है। अगर वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, तो शायद देश ज़्यादा ताकतवर हो पाएगा। तो दोस्तों जब नेक्स्ट टाइम आप हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएँ तो सिर्फ़ भीड़ मत देखो। आप थोड़ा-सा सिस्टम को भी समझने की कोशिश करो, जो करोड़ों लोगों को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। इतना ज़्यादा लोड होता है, उसके बावजूद भी ट्राई तो कर ही रहा है और ब्लेम करना ही है तो सिस्टम में लोगों को करना चाहिए कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमेशा से एक बजट का थोड़ा हिस्सा अगर हेल्थ केयर में भी डालेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सुधर सकता है।